वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। कमांडो क्लासेज के एक और नए क्लास के साथ मैं हूं राम सर। और आज हम लोग करने वाले हैं 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। आज हम लोग फर्स्ट हिंदी के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और करेंगे कंप्लीट। क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स नवोदय पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 8 फरवरी को जिनका पेपर है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए बढ़ाते हैं क्लास को आगे। तो हिंदी सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। भाग 1 हिंदी, 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन इसमें हिंदी के आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। स्वतंत्र का विलोम क्या है? स्वतंत्र का विलोम गुलाम होना है, आज़ाद है कि परतंत्र है? तो सही आंसर होगा इसका परतंत्र, क्योंकि गुलाम आज़ाद का हो सकता है, और स्वतंत्र का क्या होगा? परतंत्र। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी है जिसके कई अर्थ निकले? जैसे घर का, तन, साँझ, कल। तो कल को देखा जाए तो 2 अर्थ है, एक तो आने वाला कल, एक बीता हुआ कल। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। नयन है, चक्षु है, नयन है, पर मीन जो है कि ये आँख का पर्यायवाची नहीं होता है, इसका मतलब होता है मछली। मीन का मतलब क्या होता है? मछली। विचार शब्द में इक जोड़ने पर शब्द बनेगा, कौन सा बनेगा? विचारिक बनेगा, फिर ये वैचारिक लिखा है, और यहाँ वैचारिक लिखा है, ये विचारिक लिखा है। तो सही ऑप्शन होगा सी हमारा। आपने भाषा पढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा, वैचारिक इस तरह से लिखा जाता है। ईमानदारी शब्द संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? गुणवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। देखिए, गुणवाचक तो कोई संज्ञा होती नहीं है, तो जो गुण को व्यक्त करे, भाव को व्यक्त करे, वो हमारा होता है भाववाचक संज्ञा। इसलिए ईमानदारी के लिए हमारा क्या ये ऑप्शन सही होगा? ए सही होगा, 5 का ए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है, रोजी रोटी शब्द है, कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है? तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं है, शब्द युग्म है। ये रोजी रोटी हमारा क्या है? शब्द युग्म है। रोजी रोटी, आजकल, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, फल शब्द का बहुवचन है। अब बहुवचन वे शब्द होते हैं जो एक से अधिक चीज़ों के लिए, एक से अधिक नाम वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारा क्या है? फल। तो फल ज़्यादा भी हो तो भी हम लोग फल ही बोलते हैं, तो बहुवचन हमारा फल का क्या होगा? फल ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ढांढस बंधाना का अर्थ है, ढांढस बंधाना मतलब आशीर्वाद देना नहीं, तसल्ली देना। तसल्ली देना, हाँ तसल्ली देना सही है। आज्ञा देना नहीं होगा, निवेदन करना भी नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन है हमारा कि तसल्ली देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ देखा, अवसरवादी होना। तो अवसरवादी होना ये नहीं होगा, पाखंडी होना नहीं होगा, पहले से सावधान न होना, ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शुद्ध रूप छांटिए। तो इसमें देखिए, भाषा ज्ञान होना जरूरी होगा। यदि आप किताबों को पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं तो सहिष्णुता इस तरह से लिखा जाएगा तो गलत माना जाता है। ये बड़ा सा आधा अर्थ में आता ही नहीं, ये सहिष्णुता लिखा है तो इसे गलत हो गया। तो ये हमारा डी जो है राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोग को जो है कि आइडेंटिफाई करना है अपने करेक्ट आंसर को। तो ये तीनों जो है कि हमारा ये रॉन्ग आंसर है, ये आंसर है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ से। पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से 5 क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है। तो पहले हम पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं पैराग्राफ को। आइए। सांझ होने लगी थी, धूप की सुनहरी परछाइयां सिंदूरी आंख की बाहों में समा गई। मैं इस सांझ को अपने तन की आंखों से देखता हूँ और मन की आंखों से उस दादी की छवि को जो मानस पटल पर उभर आई। तन की आंख सिर्फ आज देखती है, जबकि मन की आंख तमाम बीते हुए कल को देखती है। मन की इसी आंख ने मुझे अपने दिवंगत दादी की याद दिला दी, जो बचपन में हमें सांझ के समय घर के बाहर जाने से रोकती थी। कहती थी, संझा विरया घर के बाहर नहीं जानो बेटा, दिया बत्ती के टेम घर लेनो। तर्क देती थी कि गोधूली वेला में जब गायें भी अपने घर लौटती हैं और अपने बछड़े के पास, तो फिर तुम क्यों घर के बाहर जाते हो? वह कहती रहती थी, हम थोड़ी देर उनकी गोद में बैठकर घर लौटती गायों को देखते, उनकी आंख बचाकर घर के बाहर जाया करते थे। यह सिलसिला बचपन में चलता रहा। बचपन की दहलीज लांघी,
जीवन में संघर्ष, यौवन उलझा और अब वार्धक्य में स्मृतियों के भंवर में घूम रहे हैं। इस सांध्य बेला में साँझ खूब याद आती है। इस सांध्य बेला में साँझ खूब याद आती है। ऐसी जाने कितनी साँझें याद आई, बीत गई लेकिन दादी की संज्ञा बिरिया बीतती नहीं। सोचता हूँ बार बार, लगता है कि वह संध्या के समय घर के बाहर न जाने की मनुहार करते जब गायों की गोधूली बेला में अपने अपने घर लौटने का उदाहरण देती थी। तो क्या यह उनकी समझ थी या उनका संस्कार? ये पहला ग्राफ है। इसमें से हमको सही आंसर इन प्रश्नों के देने हैं जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद में साँझ को सिंदूरी कहा गया है क्योंकि? साँझ बहुत गहरे लाल रंग की होती है। शाम के समय, सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। शाम के समय आकाश में लालिमा होती है। शाम को लोग भी जी भरकर मौज मस्ती करते हैं। साँझ के समय लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट करके हम लोग हटा देंगे कि ये रॉन्ग है। अब बच गया साँझ बहुत गहरे लाल रंग की होती है। शाम के समय आकाश में लालिमा होती है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। शाम के समय आकाश में लालिमा होती है। तो ये इस तरह से हम लोग को आंसर देना है। अगला प्रश्न है, लेकिन दादी की संज्ञा बरिया बीतती ही नहीं का अर्थ है, क्या अर्थ है? दादी के जीवन में साँझ हमेशा रही। ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। दादी की साँझ वाली बात कभी खत्म नहीं होती। ठीक है। दादी की साँझ वाली बात हमेशा याद रहती है। दादी की साँझ वाली बात का अर्थ आज समझ में आया। तो ज़्यादा उपयुक्त आसन देखा जाए तो ये तो होगा ही नहीं। आज समझ में आया, ठीक है, फिर भी संझिया बेलियाँ बीतती ही नहीं, इसका मतलब दादी की साँझ वाली बात हमेशा याद रहती है। खत्म नहीं होती मतलब अभी बात दोहराने वाला तो कोई है नहीं। तो ये याद रहना वही मतलब खत्म नहीं होना है। तो ये चीज़ हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज समझ में आया तो ये तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। आगे है, मन की आँखों को पुल का पर्याय क्यों कहा गया है? मन की आँखों को पुल का पर्याय क्यों कहा गया है? वे अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं, हो सकता है। वे अतीत और भविष्य को डूबने से बचाती हैं, ठीक है। वे आजकल आज को ही देखती हैं, वे पुल की तरह दिखती हैं। तो पुल का पर्याय मन की आँखों को दिया गया कि ये अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं, क्योंकि अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं। वे अतीत और भविष्य को डूबने से बचाती हैं। तो मन की आँखें जो होती हैं वो भविष्य, अतीत जो बीता हुआ समय है उसको जो है वर्तमान से जोड़ती हैं। तो इस तरह से ये जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद में सांध्य वेला का अर्थ है। तो शाम का समय, उम्र का एक पड़ाव, सुखद समय, दुखद समय। आइए एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सही आंसर क्या है। पैराग्राफ के ऊपर ले चलते हैं कि सांध्य, यहाँ लिखा है कि बचपन की दहलीज लांघी, जीवन में संघर्ष यौवन उलझा, अब वार्धक्य में स्मृतियों के भंवर में घूम रहे हैं। इस सांध्य वेला में मतलब अपने वार्धक्य के समय को जो है वार्धक्य में स्मृतियों में घूम रहे हैं। मतलब अपने इस अवस्था को, जो वृद्धावस्था को लेखक ने जो है कि वृद्धावस्था में ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। तो लिखा है कि इस सांध्य बेला में साँझ खूब याद आती है। मतलब दादी की साँझ वाली बात जो उस समय बोलती थी। तो इस सांध्य बेला में से यहाँ जो अर्थ है कि उम्र के पड़ाव से इसका ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि हर जगह अनुच्छेद ने लेखक ने, अच्छा ये क्वेश्चन था, इस सांध्य बेला का अर्थ क्या है? अनुच्छेद में सांध्य बेला का अर्थ क्या है? तो अनुच्छेद के अनुसार उम्र का एक पड़ाव, ये ऑप्शन नंबर बी जो है कि करेक्ट आंसर है। शाम का समय तो साँझ से है ज़्यादा, और सांध्य बेला जब शब्द एक ही बार आया है तो वो उम्र का एक पड़ाव को जो है कि लेखक ने लिखा है। अनुच्छेद में लेखक ने डैश के बहाने दादी, बचपन, गोधूली से जुड़ी यादों को साझा किया है। तो किसके बहाने? साँझ के बहाने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।